जाएगा। आप अपना नाम बताते हुए कहाँ से हैं, कैसे यहाँ पर आए हैं समस्तीपुर में, ये बताइए आप। जी, समस्तीपुर कोई भारत से बाहर कोई विदेश में थोड़ी है, मेरे देश का हिस्सा है और लोकतंत्र की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, कोई भी व्यक्ति कहीं भी आ जा सकता है। और बिहार के अंदर तो लोकतंत्र का पर्व है, तो लोगों को समझाने के लिए कि एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे प्रतिनिधि का चयन किया जाए जो देश के लिए, देश के अंदर आपका और आपके बच्चों का, आपकी आने वाली पीढ़ी का भविष्य का और उनका विकास कर सके। तो इसीलिए हम लोग दिल्ली से यहाँ पर बिहार आए हैं। तो दिल्ली में कैसा आपको लग रहा है कि अभी जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो कैसी काम कर रही है, क्योंकि आप दिल्ली से हैं? तो देखिए, अगर अभी आपको दिल्ली के तौर पर देखा जाए तो दिल्ली के अंदर जो विकास है वो थोड़ा सा स्पीड से तो हो रहा है, पर दूसरी बात यह है कि चाहे आप भाजपा कह लीजिए, आरएसएस कह लीजिए, चाहे फिर दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी कह लीजिए, ये सब एक ही सिक्के के पहलू हैं। अगर आप इनका पिछला रिकॉर्ड उठाकर देखें तो देश के अंदर एक आंदोलन किया गया था, देश के अंदर एक आंदोलन किया गया जिसके अंदर कहा गया कि देश के अंदर एक घोटाला हुआ है। उस घोटाले को साबित करने के लिए पहला आदमी आता है और आकर धरना देता है, दूसरा आदमी आता है उसके साथ में और आकर जुड़ जाता है, फिर उसके साथ में एक तीसरा आदमी आता है जो उन तीनों को लेकर जाता है रामलीला मैदान पे, चौथा आदमी आता है, चौथा आदमी आकर इन सब केस के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है, पांचवी एक औरत आती है जो इन सब के साथ जुड़ जाती है और सड़कों पर ये लोग जाके प्रदर्शन करते हैं। अब सुनिए, होता क्या है, बाद में छठा आदमी आता है और आकर इन सबको एक साथ इकट्ठा कर लेता है। जो पहला आदमी आता है वो पहला आदमी बन जाता है दिल्ली का मुख्यमंत्री, यानी अरविंद केजरीवाल। दूसरा आदमी जो आता है और आके इन सब लोगों को इकट्ठा करता है वो बन जाता है एक सफल बिजनेसमैन, यानी पौने 2 आंख वाला बाबा रामदेव। ठीक है। तीसरी जो एक महिला आती है वो बन जाती है शिक्षा मंत्री। चौथी जो महिला आती है वो बन जाती है राज्यपाल किरण बेदी। ठीक है। और जो पांचवा जो आदमी आता है उसको मिल जाती है Z+ की सिक्योरिटी, अन्ना हजारे, जो आज रालेगांव में चार्टेड प्लेन से आता है और चार्टेड प्लेन से जाता है। एक बात मुझे बताइए, पांचवा आदमी सुब्रमण्यम स्वामी जो इन सबको लेके कोर्ट में जाता है वो बन जाता है एक राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी का। जिस घोटाले को साबित करने के लिए आंदोलन चलाया गया वो घोटाला कहाँ गया, कहाँ है उसका हिसाब किताब? अरविंद केजरीवाल देंगे, अन्ना हजारे देंगे, पौने 2 आंख वाला बाबा रामदेव देगा, या फिर वो जो साथ में किरण बेदी बैठी हुई थी वो सब लोग देंगे? बताइए। तो इसको कहते हैं देश की जनता के साथ सबसे बड़ा मजाक, और इसको कहते हैं देश की जनता का असल में पागल और मूर्ख बनाना। देश की जनता के हाथ में पता है क्या आया इस आंदोलन से? सिवाय बाबा जी के ठुल्लू के कुछ नहीं आया। अच्छा, बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है 2020 का, तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, किस तरह का रुझान आपको दिख रहा है बिहार के अंदर में? बिहार के अंदर कुछ नहीं दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो वही झूठे प्रचार लेकर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बस नहीं चल रहा, नहीं तो वो बिहार में आकर कह देते, भाई और बहनों, इस बिहार से मेरा पुराना नाता है। जब मेरी माँ लिट्टी बनाया करती थी मैं बिहार जाके चोखा लाया करता था। उनका बस नहीं चल रहा। प्रधानमंत्री मोदी कह सकते हैं यहाँ आकर कि भाइयों मैं तो बिहारी ही हूँ, मेरा जन्म बिहार में ही हुआ। वो तो बिहार में बाढ़ इतनी आती है कि मैं बहता हुआ गुजरात पहुंच गया। अरे वाह। प्रधानमंत्री जी का आप देखें, अगर उनका पिछला रिकॉर्ड आप उठाकर देखें तो मोदी जी कहते हैं मैंने तो भीख मांगी है, फिर मोदी जी कहते हैं मैंने चाय बेची है। आपने पढ़ाई कब करी है, जरा इस बात का आप जवाब देंगे? मोदी जी एक पैदाइशी पनौती हैं। एक तो होता है कि भाई बाद में चलो कुछ बोल दिया, कुछ अनहोनी हो गई। मोदी जी पैदाइशी पनौती हैं, और जिस पनौती की शुरुआत करी है बहन जसोदा से शादी करके, शादी कर उनको छोड़ दिया। दूसरी बार ये अमेरिका मिलने गए, वहाँ पाकिस्तान मिलने गए नवाज शरीफ से, वो बेचारा इलेक्शन हार गया। ठीक है। उसके बाद श्रीलंका में मिलने गए, वो बेचारा इलेक्शन हार गया। फिर अमित शाह इनके साथ में जुड़ा, अमित शाह को आज ऐसी बीमारी है कि बेचारा वो भी परेशान है, उसकी भी हालत जब मर्जी जा सकती है। अरुण जेटली इनके साथ में जुड़ा, अरुण जेटली भी कुछ साल में तय बोल गया। अब इनके साथ में नीतीश कुमार जी जुड़े हैं तो उनका भी सुपड़ा साफ है, और नीतीश कुमार का तो आप बयान देख चुके हैं, वो तो खुद ही कह चुके हैं कि मेरा आखिरी चुनाव है, इसके बाद मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। क्योंकि मोदी जी के संपर्क में जो भी आता है या तो वो ऊपर चला जाता है, नहीं तो उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। आप एक बात मुझे बताइए, जो भी मोदी समर्थक हैं, अगर आप मोदी समर्थक हैं, मोदी जी का समर्थन करते हैं, तो मैं भी ऊपर वाले से हाथ जोड़ के दुआ करता हूं कि आपको भी मोदी जैसा बहनोई मिले। आप तो कहते हैं ना मोदी जी जैसा अच्छा आदमी है। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि उसकी बहन से शादी कर उसको छोड़ दिया जाए। आप उसके पिता से पूछिए उसके बाप के दिल पे क्या बीत रही है, वो आपको बताएंगे। देश के प्रधानमंत्री जी ने विकास से लेकर, इकोनॉमी से लेकर, अर्थव्यवस्था से लेकर, आप इन छोटे छोटे बच्चों का चेहरा देखिए जरा। आपको लगता है इनकी पढ़ने लिखने की उम्र है? और इन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपको पता है देश का प्रधानमंत्री कौन है? बेटा पता है आपको? नहीं पता है आपको?
कौन है? नहीं बता सकते नहीं बच्चे, जान पा रहा है। नहीं जानते। जो इस देश के प्रधानमंत्री का बच्चे नाम नहीं जानते, इस देश की आप हालत समझ सकते हैं। आज देश के अंदर ये बुरा हाल है। आप एक बात बताइए, आज आप भी बिहार के अंदर बिहारियों की बात कर रहे हैं, एक बात मुझे बताइए, पिछले 15 साल से नीतीश कुमार की सरकार है, पिछले 15 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बार भी इस बिहार का दौरा नहीं करा, सिवाय चुनाव के अलावा। चुनाव के दौरान इन्हें बिहार की याद आती है, बिहारियों की याद आती है। जब बिहार के अंदर, गुजरात के अंदर बिहारियों को मारा गया, तब प्रधानमंत्री जी मोदी जी का हलक सूख जाता है और नीतीश कुमार के गले में फेविकॉल अटक जाती है, उनकी हलक से आवाज नहीं आती। एक बात मुझे बताइए, ये बिहारी आप समझते हैं ना, बिहार का बिहारी वो है कि अगर बिहार से बिहारी दिल्ली नहीं जाएगा, मुंबई नहीं जाएगा, तो देश की दोनों राजधानी, एक आर्थिक राजधानी और एक भारत की राजधानी, दोनों रुक जाएंगी। बिहार का मजदूर जब मेहनत करता है, मजदूरी करता है, तब दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का निर्माण होता है, और आप इन बिहारियों को मारते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही हैं। आज आप एक बात मुझे बताइए, बिहार के अंदर हर साल बाढ़ आती है, क्या आप समझते हैं कि इस बाढ़ का कोई इलाज नहीं है? इस बाढ़ का एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो अपने शौक के लिए लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो उन्होंने इतने करोड़ों रुपए का प्लेन खरीदा है, उसकी जगह अगर प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर डैम बनवा देते, तो शायद ये जो बिहार जो बाढ़ की समस्या से जूझता है, कभी यहाँ बाढ़ नहीं आएगी, सूखे की समस्या से निजात मिलेगी। आप तो यहाँ बिहार में रह रहे हैं, जब मजदूर पैदल आ रहे थे ना, उस समय हम यमुना एक्सप्रेसवे पे खड़े हुए थे, मजदूर के पैर से खून टपक रहा था, पस टपक रहा था। हमारी बहनें, हमारी माताएं सड़कों पे बच्चों को जन्म दे रही थी। एक माँ जो मर चुकी थी, उसका बेटा, एक छोटा सा बच्चा अपनी मृत माँ का दूध पी रहा था। तो क्या यह आपके लिए और मेरे लिए दोनों की शर्म की बात नहीं है? एक बात मुझे बताइए, वो अपराधनाथ, ढोंगीनाथ मुख्यमंत्री, उसको अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार बंदर बुलाते हैं? एक बात मुझे बताइए, वो योगी आदित्यनाथ मिनट मिनट पे नाम बदलता रहता है, हर जगह नाम बदलने के लिए पहुंच जाता है। एक बात मुझे बताइए, इसका बस नहीं चल रहा, ये कह दे दिवाली के अंदर भी अली आता है, दिवाली का नाम बदल दो। अबे तुम विकास क्यों नहीं करते? हर जगह तुम नाम बदलने में लगे हुए हो, हर जगह आप कहीं भी देख लीजिए, इसने कोई काम नहीं करा। उत्तर प्रदेश के अंदर ना तो ब्राह्मण सुरक्षित हैं, ना मुस्लिम सुरक्षित हैं। एक बात मुझे बताइए, आज उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं है ना, आज बिहार का चुनाव है। एक बात मुझे बताइए, आज भी तो उत्तर प्रदेश के अंदर लोग रह रहे हैं, अब क्यों नहीं मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही? अब कोई व्यक्ति क्यों गायों को नहीं लेके जा रहा? तो ये सिर्फ चुनाव के समय में हिंदू और मुस्लिम जैसी गतिविधियां कराकर देश के लोगों को मरवाने का प्रयास किया जाता है। और देश के तमाम लोगों से मेरी विनती है, निवेदन है कि आप एक ऐसे व्यक्ति को चुने जो देश की कुर्सी को चला सके। अगर मैं बोलना जानता हूं तो मैं बोलता हूं, अगर आप लिखना जानते हैं तो आप लिखिए, अगर आप लिखेंगे नहीं, मैं बोलूंगा नहीं, तो हमारे देश पे चाय वाले, समोसे वाले ही राज करेंगे और कोई इस देश पे राज नहीं करेगा। तो सोच बदलिए, विचार बदलिए और बिहार बदलिए, क्योंकि बिहार एक ऐसी ऐतिहासिक धरती है। बिहार वो धरती है जहां आपको मां सीता की जन्मस्थली देखने को मिलेगी। बिहार वो धरती है जो गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है। बिहार वो धरती है जहां से महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को खदेड़ा था, यहां से आंदोलन की शुरुआत करी थी। तो आप एक बात बताइए कि जब बिहार के अंदर इतनी सारी ऐतिहासिक चीजें हैं, तो लोगों को दिल्ली से बिहार आना चाहिए या लोगों को, यहाँ के मजदूरों को बिहार से दिल्ली जाना चाहिए? निश्चित तौर पर बिहार, दिल्ली से लोगों को बिहार आना चाहिए। लेकिन उसका कारण यह है कि यहाँ के मुख्यमंत्री सिर्फ क्या करते हैं, अपनी जेब भरने के में लगे रहते हैं। यहाँ का मुख्यमंत्री, एक बात बताइए, यहाँ पर लोग मुख्यमंत्री आवास के बाहर खड़े रहते हैं और यहाँ का मुख्यमंत्री मिलता नहीं है। 4 बाल्टी अगर आप बिहार के अंदर सड़क पे पानी की गिर देना तो यहाँ बाढ़ आ जाती है। तो आप सोच के देखिए कि आज भी जब हम 21वीं सदी की बात करते हैं, हमारे देश के अंदर लोगों के बच्चों के तन पे कपड़े नहीं है, सर ढकने के लिए छत नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, और प्रधानमंत्री जी अपने अय्याशी में मशरूम खा रहे हैं। तो ये कहां तक ठीक है? मोदी जी जैसा व्यक्ति आपको कभी जीवन में देखने को नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति चंद वोटों के खातिर अपनी उस बूढ़ी माँ को लाइन में लगा सकता है, वो आपकी और मेरी माँ की क्या हिफाजत करेगा? मोदी जी के राज में ना बेटियां सुरक्षित हैं, ना माताएं सुरक्षित हैं। अपनी माँ से मिलने जाता है तो वो हर जगह फोटो कैमरा लेके चलता है। एक बात मुझे बताइए, हमारे देश का ये दुर्भाग्य कहिए, हमारे देश के अंदर स्वच्छता अवार्ड पता है किसे मिलता है? सचिन तेंदुलकर को। और देते कौन है? मोदी जी। एक बात मुझे बताइए, स्वच्छता अवार्ड उसे मिलना चाहिए जिसका बेटा गटर साफ करते करते उस गटर के अंदर ही मर गया, उनको नहीं पूछा जाता। असल के स्वच्छता सेनानी है तो वो गटर साफ करने वाले लोग, असल के स्वच्छता सेनानी है तो वो लोग जब अस्पताल के अंदर कोई व्यक्ति मरता है
तो उसके हर एक चिथड़ों को उठाते हैं। वो हैं हमारे देश के स्वच्छता सेनानी, हमें उनको स्वच्छता नवाज से सम्मानित किया जाना चाहिए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जो झाड़ू भी ऐसी जगह लगाते हैं जहां कूड़ा ही देखने को नहीं मिलता। प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में सफाई करने के लिए आपको हजारों लोग नजर आ जाएंगे और प्रधानमंत्री जी स्वच्छता अवार्ड बांट रहे हैं। तो इसलिए देश की सबसे बड़ी गंदगी है तो मोदी। अगर सफाया करना है और देश का असल में ही सफाया करना है तो देश से कीचड़ साफ कर दीजिए, क्योंकि ना रहेगी कीचड़ और ना खिलेगा कमल। तो इसलिए कीचड़ साफ करिए, कमल तो अपने आप ही साफ हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।